गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भाविश अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको वीडियो पहले ही दे दिया है। एक्सरसाइज 2.1 की भी मैंने दे दिया है। अब हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कह रहा है x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। तो नंबर्स एक तरफ करने के लिए हमारे को हम कोई सी साइड ले लेंगे। नंबर्स चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड लें, हमारा आंसर वही आएगा जो हमारा आंसर आएगा। तो हम नंबर वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और नंबर्स राइट हैंड साइड। तो x - 8x/3 माइनस है तो प्लस 5x/2 इक्वल्स टू 17/6 प्लस है ये होगा माइनस और में 1। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 6। तो 6x - 16x प्लस 15x/6 इक्वल्स टू इसका 6 आएगा तो 17 - 42 ये आ गया हमारा। तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर लेंगे। तो प्लस है ना ये, तो 21 17 18 19 20 21 5x/6 इक्वल्स टू में 42 - 17 8 2 12 5 25/6 माइनस का। तो हम इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब दो मेथड है इसको आगे सॉल्व करने के लिए। हमारे पास एक आया 5x/6 इक्वल्स टू -25/6। तो हमारा इतने में हो जाएगा। तो और दूसरा मेथड है 5x/6 इक्वल्स टू -25/6। तो हम इसको एलसीएम ले लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया 6 5x इक्वल्स टू 6 - 25। ठीक है। तो हमारा आएगा 5 6 30x इक्वल्स टू 5 6 30 6 6 12 13 14 15 150। ठीक है। तो x 150/30 जो कि आएगा हमारा माइनस में -5। ठीक है। एक आंसर हमारा ये आया -5। और दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है तो -25/6 ब्रैकेट में 6 ये डिवाइड में आगे पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है। तो 6 से 6 कट गया तो हमारे पास आया -25। ठीक है। इक्वल्स टू में 5x। तो x इक्वल्स टू -25/5 जो कि होगा हमारा -5। ये भी हमारा आंसर सही है और ये वाला भी आंसर हमारा सही है। तो ये था हमारा मेथड नंबर 1 और ये था हमारा मेथड नंबर 2। तो हमारा दोनों आंसर सही है। सो गाइस, हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है हमारा x - 5/3 इक्वल्स टू में x - 3/3। तो ना तो हम इसमें कहते हैं ये कर सकते हैं कि पहला मेथड जो था हर बार में हम एलसीएम ले लेते थे, वो भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है। ठीक है। ना तो हम कहते हैं ये करेंगे कि नंबर्स एक तरफ ले लिए, वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है। तो इस केस में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि हमारा होता है जैसे ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। इक्वल्स टू में ये हमारा हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। जब ऐसा केस आ जाता है ना तो हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला n है वो हमारा इस वाले से मल्टीप्लाई होगा और जो ये है d है जो इससे होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 5 इक्वल्स टू 3x - 3। तो हमने लिख लिया कि हमने 3 से पहले 5 को मल्टीप्लाई किया, 3 फिर 3 को हमने फिर ये वाले से कर लिया। तो 3x - 15 इक्वल्स टू 3x - 9 ये हो गया। अब हम वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ पे करेंगे। तो 3x प्लस है तो ये माइनस इक्वल्स टू -9 प्लस 15। ठीक है। तो ये 1x
इक्वल टू 9 है, तो 12 13 14 15 3 3 6 9 6। तो हमारा जो x आया वो हमारा आया है 6। तो ये हमारा सही आंसर। एक मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में किया गया। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, हमारे को कहते हैं x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन में 3। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, तो हमने इसको बेसिकली किया गया, हमने बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है कि 3 को x माइनस 5 से कर लिया, फिर इसलिए 3 को x माइनस 3 से कर लिया। तो हमने फिर यहाँ पर लिख लिया x ब्रैकेट 3 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इक्वल्स टू 3 3 ज़ा, एक सेकेंड, नहीं ये कर इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। 3 3 ज़ा 3x एंड 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। ये हमारा इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, तो ये हमारा होगा 3x प्लस का ये माइनस का होगा माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस है तो ये प्लस होगा प्लस 15। ठीक है, तो प्लस 3x माइनस 3x 1x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15 इक्वल्स टू 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3t अपॉन माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 माइनस टी। ये हमारे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम अब इसको एलसीएम लेके नंबर सेक्टर वेरिएबल सेक्टर, तो 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 1 इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 3। हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा जो आएगा एलसीएम वो आएगा हमारा 12। तो 12, ठीक है, तो अब हमें 4 में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा 12, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एक ध्यान रखना कि अगर जब हमारे पास दो ये हो ना, कि मतलब दो डिजिट के हों, प्लस हो माइनस हो, तो इसमें हम ज़्यादा करके अगर अपॉन में, जैसे हमारा भी 12 आया, ठीक है, अपॉन में माइनस है बीच में, और फिर अगर ये माइनस में है, तो इसका ध्यान रखना, इससे साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सी बार गलत आंसर हो जाता है हमारा। तो इसमें ध्यान रखना। तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे कि 3t माइनस 2 माइनस 4 2t प्लस 3 प्लस 12t इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक बार। 9t प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये होगा हमारा प्लस है ना, ठीक है, एक सेकेंड, प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारा 4 2 ज़ा 8t। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, प्लस 12t अपॉन में 12। ठीक है, इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 3। देखिए 2 अपॉन में 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो हमारा कट रहा होगा वो हम काट देंगे, और जो हमारा ऐड हो रहा होगा, जो मतलब हमारा सब्ट्रैक्ट होगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है, और जो हमारा ऐड होगा उसे ऐड करना है। तो अब हमारा 90 माइनस 8t प्लस 12t, तो ये हमारा होगा 12 12 प्लस 9 12 प्लस 9 9 प्लस 21 माइनस 8 होगा हमारा 8 9 प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दोबारा 13t ये होगा हमारा प्लस प्लस माइनस, तो ये होगा हमारा प्लस। ठीक है, अब इसमें होगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का इसको नहीं लिखेंगे। 6 माइनस 12 18 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे, तो 3 13t माइनस 12 इक्वल्स टू में 2 12। ठीक है, तो 13 3 39t माइनस 18 3 8 3 24 3 4 5 54 इक्वल्स टू 24। 39t इक्वल्स टू में
24 प्लस 54 39t इक्वल्स टू में इक्वल्स टू 4 4 8 5 6 7 t इक्वल्स टू 78 अपॉन में 39 जो कि हमारा 26 तो t इक्वल्स टू हमारा 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब एक बार मैं इस क्वेश्चन का रिकैप दे देती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा लैंडी हो गया है तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 माइनस 2। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली किया क्या है, नंबर्स हमने एक तरफ लिए और वेरिएबल्स हमने एक तरफ। तो नंबर्स एक तरफ लेने से हमारा हो गया कि 3t माइनस 2 और अपॉन में 4। तो हमने t जो था माइनस टी जो था वो हमने प्लस की तरफ ये जहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी तरफ भेजे हम। तो हमने 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस t इक्वल्स टू 2/3। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद हमारा है 13t माइनस 18 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ है हमारा 3 ब्रैकेट 13t माइनस 18 इक्वल्स टू 2/2 इंटू 12। ठीक है, तो 13 से 39t प्लस माइनस माइनस 18 3 था 54 इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो हमने वापस वेरिएबल्स एक तरफ नंबर्स एक तरफ कर दिए। तो 39t इक्वल्स टू में प्लस का 24 ये माइनस में है तो यहाँ पर आते वो हो जाता है हमारा प्लस में। आपको मैंने बताया भी था कि जैसे हमारा LHS में कोई LHS इक्वल्स टू RHS जो होता है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ पर से अगर माइनस है कोई और अगर यहाँ पर जाता है तो वो जाता है हमारा प्लस में। ऐसे इसके साथ हुआ है LHS में, जब हम RHS में लेके गए तो हमारा प्लस में हो गया। ठीक है, तो 39t इक्वल्स टू में 78 54 प्लस 24 78। ठीक है, तो t अब हमने इसको डिवाइड में कर लिया कि t इक्वल्स टू 78 अपॉन में 39। तो 39 ऑन द 39 टू 78। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 4। ये हमारा एक क्वेश्चन कहता है तो हमें ये मल्टीप्लाई करना है बोर्ड मास के हिसाब से। तो 3t प्लस माइनस माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 5 टू 10t प्लस 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 5 1 5। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल्स एक तरफ नंबर्स एक तरफ ले लेंगे। तो 3t प्लस है तो माइनस 10t इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस है तो यहाँ पर होगा प्लस प्लस। ठीक है, तो प्लस 3 माइनस 10t तो ये होगा हमारा माइनस 70 इक्वल्स टू प्लस 5 प्लस 9 9 14। ठीक है, तो 3t इक्वल्स टू 14 अपॉन में माइनस का 7। ठीक है, तो 7 2 14 तो ये होगा हमारा t इक्वल्स टू माइनस 2। ये हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो अब हमारे को इसमें सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई भी करना है तो मैं आपको ये जो हमारी वैल्यू है ये वो आपको पुट करके दिखाता हूँ कि पुट करने का हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारा क्वेश्चन है 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो माइनस 2 वैल्यू है तो 3 तो माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्लस प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 माइनस 3 3 द 9 इक्वल्स टू में 2 टू द 4 माइनस का 4 तो 5 टू द 20 माइनस 20 प्लस 5। तो ये होगा हमारा 9 10 15 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15। ठीक है, तो माइनस से माइनस कर दिया और आपने देखा कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई कैसे हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू आई है, जो हमारा आंसर आया है उसको हमने एक बार पुट करके देखा कि हमारा आंसर जो आया वो सही है कि नहीं है। तो हमने जो देखा उसमें था हमारा 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। ठीक है, तो हमारा हो गया। तो अब t की जो वैल्यू आई है हमने उसको पुट कर दी और जो हमारा प्लस 15 प्लस इक्वल्स टू प्लस 15 तो यहाँ पर भी हमारा सेम है, यहाँ पर भी हमारा सेम है। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS दोनों केसेस में हमारे जो भी आंसर आए कि 1 आए 2 आए, हमारा जो मतलब वैल्यू आई है उसको पुट करने के बाद अगर हमारा LHS इक्वल्स टू RHS होता है तो हमारा आंसर सही आता है। तो अब हम
बढ़ेंगे। अब हम पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया है, 5, 6, 7 और अब 8 हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, 15 ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास इक्वेशन दी है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें LHS इक्वल्स टू RHS दिखाना भी है कि हमारा जो आंसर आया है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 15 इंटू वाई 15y प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप प्लस और माइनस में अगर आप गड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आंसर आपका गलत ही आएगा। तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18 प्लस 5 प्लस 30 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो जो हमारा कट रहा होगा उसे काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे। 15y प्लस 5y और माइनस 2y प्लस 18 प्लस 30 माइनस 60 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो 20 माइनस 2 18y प्लस 30 3 4 40 माइनस 48 माइनस 60। तो ये हमारा 12 इक्वल्स में 0। 18y इक्वल्स में 0 प्लस में माइनस y इक्वल्स में 12/18 जो कि होगा हमारा 2 3 4 ज़ा 12 3 6 ज़ा 18 2 टू द 4 2 6 तो हमारा होगा 2/3। तो हमारा जो आंसर है y इक्वल्स टू में 2/3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मैं आपको एक बार आपको मैं रिकैप दे देता हूँ। रिकैप में ये है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? 3 5t माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 8z माइनस 13 माइनस 7। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो 3 5 ज़ा 15t प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 2 9 ज़ा 18z माइनस माइनस प्लस 2 11 ज़ा 22 इक्वल्स टू में 8 4 ज़ा 32z प्लस माइनस माइनस 13 4 ज़ा 4 12 4 5 माइनस 7। ठीक है, तो हो गया हमारा। तो अब हम लोग जो कट रहा होगा उसे काटेंगे, जो नहीं कट रहा होगा उसे नहीं काटेंगे। तो एक सेकंड, ये z है हमारा, ये z है हमारा z, ये मैंने गलती से वो ले लिया, ये हमारा वैसे z है। तो हम लोग z वाली तरफ लेंगे 15z और कोई 15 का है नहीं, तो माइनस 18z, ये प्लस का है तो यहाँ पर होगा माइनस का माइनस 32z और तो कोई है नहीं हमारा। तो अब इसी को लेंगे फिर, तो प्लस 22 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 52 माइनस 17। ठीक है, तो हमारा होगा प्लस का है ना, ये पहले माइनस माइनस प्लस लेंगे तो 8 9 9 10 10 3 4 5 माइनस 35z और ये होगा हमारा प्लस 1 इक्वल्स टू में 7 8 9 5 6 69। तो माइनस 35z इक्वल्स टू में 69। ये साइन माइनस का होगा, प्लस का है तो ये माइनस का होगा। तो मैं आपको वापस माइनस 35z इक्वल्स टू में माइनस 69 प्लस है तो यहाँ पर होगा माइनस में। तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये होगा हमारा माइनस 35z है ना, तो माइनस 35z इक्वल्स टू में माइनस 69 माइनस 1 माइनस 70। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो z इक्वल्स टू में 70 अपॉन में 35 जो कि होगा हमारा 2 होगा ना। हाँ,
तो z की वैल्यू जो आई है हमारी 2 आई है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से मतलब समझ लेना, क्योंकि ये वाला बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रखा है बहुत से स्कूलों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा 0.25 ब्रैकेट 4 f minus 3 equals to 0.05 ब्रैकेट 10f minus 9। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले हम 0.25 f को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4f माइनस 3 से। तो 5 4 20 f आएगा ना, 5 4 20 4 2 8 9 10 4 1 4। तो ये 1f आ गया, प्लस माइनस 5 3 15 3 2 6 7 0.75 ये आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.50 f प्लस माइनस 9 नहीं आएगा, 5 माइनस प्लस माइनस 0.45, ठीक है। तो ये आएगा हमारा। तो हम लोग एक बार नंबर्स एक तरफ वेरिएबल्स एक तरफ ले लेंगे। तो 1.00 f प्लस है तो यहाँ पर होगा माइनस है 0.50 f इक्वल्स टू में माइनस 0.45 माइनस है तो ये होगा हमारा 0.75 प्लस का। तो ये होगा हमारा फिर 0.50 f इक्वल्स टू 0 प्लस 0.75 माइनस 0.45। तो होगा हमारा 0 4 5 6 7 30 0.30। तो f होगा हमारा जो होगा 0.30 अपॉन में 0.50, 0 से 0 कट जाए, ये पॉइंट से पॉइंट, 0 से 0। तो जो हमारा f की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 3.5। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।